क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन भर धर्म, समाज और परंपराओं के नाम पर जो कुछ भी मानते आए हैं वो सच है या सिर्फ सिखाया गया सच है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचारक की जिसने सवाल पूछने की हिम्मत दी, जिसने कहा अंधविश्वास नहीं, अनुभव करो। हम बात कर रहे हैं ओशो की, एक ऐसे रहस्यवादी की जिसकी बातें कुछ लोगों को चुभती हैं और कुछ लोगों को जागृत कर देती हैं। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचबाड़ा नरसिंहपुर में हुआ था। उनका बचपन का नाम मोहनदास करमचंद जैन था। वे बचपन से ही गहरे प्रश्न करने वाले, निडर और विद्रोही स्वभाव के थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की और कुछ समय तक प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया, लेकिन उनकी असली पहचान बनी एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में। ओशो की विचारधारा किसी एक धर्म, किसी ग्रंथ या किसी संगठन से बंधी हुई नहीं थी। उनके अनुसार सत्य को मानना नहीं, सत्य को जीना जरूरी है। उनकी सोच के 4 मुख्य स्तंभ थे: आत्मा, जागरूकता, ध्यान, स्वतंत्रता, प्रेम और आनंद। ओशो कहते थे, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ हूँ। उनके अनुसार धर्म कोई संस्था नहीं है बल्कि व्यक्तिगत अनुभव है। वे कहते थे कि अगर धर्म डर सिखाए तो वह धर्म नहीं बल्कि नियंत्रण का साधन है। सच्चा धर्म डर नहीं, जागरूकता और करुणा पैदा करता है। ओशो के लिए ध्यान केवल आंख बंद कर बैठना नहीं था। उनका कहना था, ध्यान मतलब इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। उनका उद्देश्य था मन की उलझनों को बाहर निकालना ताकि भीतर शांति आ सके। ओशो का मानना था कि समाज अक्सर व्यक्ति को दबाता है। वे कहते थे, अच्छा और बुरा समाज की बनाई हुई परिभाषाएं, जीवन उनसे कहीं बड़ा है। उनकी यह सोच कई लोगों को असहज करती थी, लेकिन यही उनकी क्रांति। वे व्यक्ति को भीड़ नहीं, स्वयं बनने की आजादी देना चाहते थे। ओशो ने प्रेम और सेक्स जैसे विषयों पर खुलकर बात। उनका मानना था कि दमन मनुष्य को बीमार बनाता है। उनके अनुसार सचेत प्रेम आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी हो सकता है। उन्होंने कभी भोग की नहीं, जागरूकता भोग की बात की। ओशो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे, उनके प्रवचन दुनिया भर में पहुंचे। अमेरिका, यूरोप, जापान, आज भी उनकी किताबें दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली आध्यात्मिक पुस्तकों में शामिल। ओशो का जीवन विवादों से भी भरा रहा। उनकी स्पष्टवादिता, उनके विचार और उनकी शैली सबको स्वीकार नहीं थी, लेकिन ओशो कहते थे, अगर आपके विचार किसी को चुभते नहीं तो वे शायद जीवित नहीं। आज जब तनाव बढ़ रहा हो, रिश्ते टूट रहे, लोग खुद से दूर होते जा रहे हैं, ओशो की बातें और भी ज्यादा प्रशासनिक होती जाती। यह हमें सिखाते हैं, स्वयं को जानो, वर्तमान में जियो और आनंद को अपराध मत समझो। ओशो कहते हैं, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो, जीवन एक रहस्य है जिसे जी